एकोऽपि अस्य जचितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तम् अण्डान्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ये श्लोक बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं? श्री कृष्ण के बारे में। ब्रह्मा जी कौन है? पहले पर्सनालिटी हैं जो भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए। उन्हीं को भगवान ने ये सेवा दी है कि आपने ये जो मैंने बना दिया है ब्रह्मांड तो मैंने बना दिए, अब इसके अंदर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर दूसरे दूसरे पर्सनालिटीज को उसमें एंगेज किया और दुर्गा देवी के को और शिव जी को ये सेवा दे दी कि आप लोग इसको मेंटेन भी करो, चलाओ इसको, इसके आगे पीछे सब देखो। तो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, भगवान को कितने निकट से जानते हैं। वो भगवान के बारे में जो बता रहे हैं, इस ज्ञान को हमें कैसे भी करके पकड़ लेना है। कैसे पकड़ोगे? मनन करके। कैसे पकड़ोगे? गुरु की कृपा अट्रैक्ट करके, वैष्णवों की कृपा अट्रैक्ट करके। ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। ज्ञान को कैसे पकड़ेंगे? मनन करके और गुरु और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके। कृपा कैसे? कि सदा उनके अनुकूल रहकर, सेवक रह के। तो ये ब्रह्मा जी अब बड़ी काम की बातें हमको पहले से बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। तो कह रहे हैं वो एक ही है। एक कॉपी असो, वो एक ही है। ठीक है, भगवान एक है। एक है मतलब उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। एक का ये मतलब है, उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो बाकी हम लोग जो हैं, हम सब उनसे ही निकले हैं। जगदंड कोटि एकोपि असो, लेकिन रचना क्या किया उन्होंने? कोटि कोटि ब्रह्मांड। कब किया? वो महाविष्णु के रूप में करते हैं। महाविष्णु के रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड बना देते हैं। और यत शक्ति रस्ति जगदंड चया अनंतम। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड उनकी ही शक्ति से उनके अंदर में रहते हैं। जैसे कृष्णा ने माता यशोदा को अपना मुख खोल के दिखाया ना, देखो मेरे अंदर देखो, माँ क्या देखती है? सारा यूनिवर्स उसके अंदर है। माँ भी उसके अंदर है, पिताजी भी अंदर है, वृंदावन भी अंदर है, सब कुछ भगवान के भीतर है। तो हम लोग एक्चुअली में महाविष्णु के भीतर में है। अच्छा अच्छा, वो सब कुछ उनके अंदर में है? नहीं नहीं, अंदर होते हुए भी इस जगत के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, अंडांतरस्थ परमाणु, परमाणु जो है सबसे छोटी इकाई, अंडांतरस्थ इस ब्रह्मांड के, सारे ब्रह्मांड में जो परमाणु परमाणु हैं, उनके अंदर भी भगवान होते हैं। भगवान क्या वहां पे अपना कुटिया बना के रहते हैं? कैसे रहते हैं भगवान? तो ये कैसे रहते हैं कि वो शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता है। अगर वो शक्ति रूप में है तो भी भगवान है उसमें। यही तो है ना, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। भगवान के नाम में भगवान में भेद नहीं है। भगवान के भक्त में भगवान में भेद नहीं है। भगवान के विग्रह में भगवान में भेद नहीं है। यही उनका अचिंत्य तत्व है भी नहीं भी। तो हर परमाणु के अंदर भगवान का वास होता है। तो वो भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
मतलब एक है ना कि अगर भगवान से पूछो कि आखिर आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि वो ये सब चीजें ना खाएं, वो लोग ना मजे करें जिस तरह से वो कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से वो मजे कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो उससे करोड़ गुना ज्यादा मजे करें। करोड़ों गुना, अरबों गुना, खरबों गुना, इतना मजे करें कि वो सदा आनंद में ही रहें। भगवान ये चाहते हैं। तो कैसे होगा वो? तो बोला कि उनको इस घर में आनंद नहीं ले ढूंढना है। तो फिर इस घर में क्या करना है? बोला इस घर से निकलना है। इस घर से निकल के मेरे घर में आना है। इस घर में जड़ प्रकृति है। तो ये जड़ प्रकृति बनाई क्यों? बनाई इसलिए कि जो उस घर में नहीं रहेंगे तो किस घर में रहेंगे। तो तकलीफ क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि यहां से निकलने की सोचें। अगर कंफर्टेबल ही कर दिया तो कौन निकलेगा वहां से? तकलीफ है, परेशानी है, तभी तभी तो निकलेंगे। इसलिए दुख दुख में बनाया गया है। जब शारीरिक सुख देंगे तो मानसिक दुख देंगे। तो हर चीज यहाँ पे इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ से हम निकलने का विचार हमारे मन में आए और उस भगवान से मिलने का विचार आए। तो निकलने के बाद ही सुख मिलेगा क्या? नहीं, जैसे ही निकलने का सोचोगे, सुख वहीं तो शुरू हो जाएगा। हर स्टेप पे सुख मिलेगा। हर स्टेप पे जितना भगवान के शुद्धता के, भक्ति के निकट जा रहे हो, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप सही जा रहे हो। किसी भी चीज को करने का एक सही तरीका होता है और हजार गलत तरीके होते हैं। जैसे मैं सोच रहा था, जैसे मैं एक दिन मैं टी शर्ट पहन रहा था, तो मैंने देखा मैंने उल्टा पहन लिया। मुझे लगा मैं ठीक पहन रहा हूँ, पर मैंने देखा मैंने उल्टा पहन लिया। फिर पलट के उसको दूसरे साइड से पहना, देखा ये भी उल्टा है। फिर उसको सीधा किया, फिर पहना, देखा वो भी उल्टा है। मतलब वो भी, मतलब मैंने देखा एक टी शर्ट को आप तीन तरीके से गलत पहन सकते हो और एक ही तरीके से उसे सही तरीके से पहन सकते हो, है कि नहीं? ये नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है। अपने आप एक, अब मान लो माता जी लोग सलवार पहनती हैं, तो आप अपनी सलवार को तीन तरीके से गलत तरीके से पहन सकती हो, है ना? और एक तरीके से सही तरीके से पहन सकती हो। तो ऐसे ही संसार में सिर्फ एक ही तरीके से आप चीजें ठीक से कर सकते हो। सही तरीका वो क्या है? भगवत भक्ति, कृष्ण की भक्ति। और बाकी जो तरीके हैं वो तरीके काम नहीं करेंगे। कोई कहे कि नहीं मेरा कर रहा है, ऑल द बेस्ट, आप कर लो। तलवार उठा के, बंदूक उठा के। तो ये चीज समझनी है। तो जितना हमें भगवान का ज्ञान होता जाएगा, जैसे आज के श्लोक में बता रहा है कि वो बड़े से बड़े भी हैं और वो छोटे से छोटी में भी वो प्रेजेंस है, और वो हमारे बहुत निकट हैं। मुझे जो समझ आया कि भगवान हमारे बहुत निकट हैं। कोई व्यक्ति आपके बहुत ही पास में हो, आपको पकड़ के बैठा हो, लेकिन आपकी आंखें बंद है। हरी बोल। कोई आपके बहुत ही पास में बैठा हो, लेकिन आंखों में आपकी पट्टी है। तो चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो, चाहे कोई आपके रूम में बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान हमारे बहुत पास में है, लेकिन फिर भी हम अंधेरा है। इसीलिए गुरु कहते हैं, अरे पट्टी खोल देता हूँ तुम्हारी, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, पट्टी खोल देता हूँ, तुम्हारे अज्ञान की पट्टी जो खोल देता हूँ। तुम आध्यात्मिक तरीके से सोचो और समझो और उसको प्रैक्टिस करो, ताकि फिर आप वैसे ही बन जाओ, कि आप हर चीज को उसी दृष्टि से देखते हो।
आप कोई मनुष्य देखते हो, आप देखते हो इसके भीतर कृष्ण बैठे हैं। अंडांतरस्थ परमाणु संयंत्रस्थ, हर कण में है, तो इसके अंदर तो परमात्मा रूप से भी है। और जो शरीर इसका है, इसके कर्मों के अनुसार है। कर्मों के अनुसार इसका शरीर भेड़ंगा है। कर्मों के अनुसार इसका बहुत मजबूत शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है। वो उसके कर्मों के अनुसार है। वो कर क्या रहा है? अरे ये तो भोगों में लगा है, यानी कि ये दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अरे ये तो सुबह उठ के भजन करता है। अरे ये तो पाप की चीजें नहीं करता, देखता नहीं है। ये क्या कर रहा है? ओ ये तो अपने घर वापस जाने की, परम आनंद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ओ ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या मेहनत कर रहा है? वही संसार में बस लगा रहे। ओ ये तो यहीं पे अपना जन्म मरण के जीवन जीना चाहता है। ये तो जन्म मरण का जीवन रहेगा। भगवान कृपा क्यों नहीं करते इस पे? नहीं करते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है। जिद्दी अहंकारी है। तो ऐसे लोगों को समझाना, हाँ समझाना तो चाहिए। कोशिश करो। प्रभुपाद गुरुदेव भक्त कोशिश करते हैं। आप कितनों को समझा पाते हैं, देखिए। पहले खुद समझकर, खुद सत्व में, क्या स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, कि पहले सत्व गुण में खुद स्थित हो जाओ, यानी पहले भक्ति में खुद इतने स्थिर हो जाओ कि जैसे स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो आंसर था, तुझे भी देखना है तो बता। और बोला नहीं कि आपने देखा है, बोला कि जितना तुम्हें देख रहा हूं ना, इससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं भगवान को। जितना तुम्हें मैं अभी देख रहा हूं अपने सामने, कितना प्रत्यक्ष है एक व्यक्ति जब आप उसको देख रहे हो। तो वो कह रहे मैं भगवान को तुमसे ज्यादा प्रत्यक्ष देखता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है। तो यानी कि भगवान इतने निकट हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्ति का सहारा ना लें, उसमें स्थित ना हो, वो अंधेरे में पता ही नहीं लगेगा है भी कि नहीं है। यही बात है बस, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। सब छोड़ के भक्ति पहले करनी चाहिए। और भगवान तो इतना प्रलोभन देते हैं, कहते हैं भाई तुम अगर मेरी भक्ति करोगे, मैं कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाल देता हूँ एक सेकंड में। तो मैं तुम्हारी लाइफ की ये छोटी मोटी, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी शादी ब्याह, पैसा, ये तुम ध्यान नहीं रखूंगा मैं असुरों को सोने की लंका दे देता हूँ ब्रह्मा के रूप में। तुम मेरे को जानते नहीं हो क्या? तो जानो मुझे। मनुष्य जीवन दिया है, बुद्धि दी है, मैंने सब कुछ दे दिया है। गुरु वैष्णव ग्रंथ दिए हैं, सब दिया है। मुझे जानने की कोशिश करो तुम। जानो उन्हें और सुखी हो जाओ। तो भगवान की बात मानो और सुखी हो जाओ। भगवान की बात नहीं मानो, जिद पकड़े रखो, और फिर स्ट्रगल करते रहो। तो भगवान अनंत है, तो इसलिए अनंत वर्षों तक स्ट्रगल करते रहो। और भगवान की बात मान लोगे तो अनंत समय के लिए सुखी हो जाओगे। सीधा सा मैथमेटिक्स है। जीरो के इधर जाओगे तो इनफाइनाइट तक नेगेटिव ही नेगेटिव है, और जीरो के इधर जाओगे तो इनफाइनाइट तक पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है। हरे कृष्णा। यस, कोई सवाल या ऑब्जर्वेशन? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने अभी बताया कि भक्त और भगवान आप में तो कोई इस क्लास अंतर में नहीं आते होता। नहीं हो, आप कैसे आ गई? स्वामी जी आ गई आज। मुझे मेरे पास लिंक नहीं था स्वामी जी, फिर लिंक मैंने किसी से लिया, इसलिए देर से ज्वाइन कर पाए। ओके, बहुत रेगुलर बहुत आइए। जी जी स्वामी जी, कल से मैं रेगुलर रहूंगी। तो स्वामी जी ये कैसे, जैसे आपने कहा भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता, तो ये कैसे स्वामी जी? जैसे आप और आपके बच्चों में अंतर नहीं है, एक ही परिवार के हो ना आप।
एक ही घर में रहते हो, एक ही जैसी भावनाएं हैं, तो उस दृष्टि से भगवान, भक्त, भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्वपु देह एक, ये सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो एक ही क्वालिटी, एक ही होती है, गुण में एक ही जैसे हैं। ठीक जी है, स्वामी जी। उस दृष्टि से कहा जा रहा है। जी जी स्वामी जी। ठीक स्वामी जी, हरे कृष्णा, दंडवत। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। ये भजनते तो माँ भक्तिया मई ते तेषु चाप्रियम, जो मेरा भजन करता है मैं उसके अंदर ही समझू वो मैं ही हूं, मैं वही है, इतना प्रिय है मुझे। आप कृष्ण के परिवार की हो माता जी। तो कृष्ण का जो एक स्टैंडर्ड है, कृष्ण का क्या स्टैंडर्ड है, कृष्ण के परिवार की, जैसे कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं, कृष्ण के, उनका क्या स्टैंडर्ड है, व्यवहार का क्या स्टैंडर्ड है, सोच का क्या स्टैंडर्ड है। जैसे जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है, उनका कैरेक्टर होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रेमी है हम सबसे प्रेम करते हैं, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी से वासना नहीं करते, हम किसी को ठोकर नहीं देते पहुंचाते, हम किसी को कर्कश नहीं है, वो एक कैरेक्टर है ना, वो भक्ति के भक्तों का, वो है हमारा परिवार, कृष्ण का परिवार, प्रेमी परिवार। कितनी सुंदर बात। रोमांच कंपा श्रुतरंग बाजे, ये समझने पे तो रोमांच हो जाएगा। हरि बोल। और कुछ। नो कमेंट। ऑल राइट। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।